नाउ हमें वेनेशन को देखना है, तो देखो द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना और लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो कैसा अरेंजमेंट होता है वेन वेनलेट्स का लेमिना पे लीफ के, उसे हम वेनेशन कहते हैं। व्हेन वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। और जब वेनलेट्स जो होते हैं, जो वेनलेट्स हैं तुम्हारे, वो नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं रेटिकुलेट्स, यानी कुछ इस प्रकार का नेटवर्क जाल बना लेते हैं अपना, तो उसे हम क्या कहते हैं उस वेनेशन को। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर तुम देखोगे व्हेन द वेन रन्स पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लेमिना द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। अब यहाँ अगर देखो तो ये एक दूसरे के पैरेलल ही जा रहे हैं, तो ये है एक तरीके से कौन सा वेनेशन, दिस इज द पैरेलल वेनेशन, जो कि तुम देख भी सकते हो। ओके, लीफ ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली पोजेस रेटिकुलेट पोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टर है। सभी डाइकॉट प्लांट्स की जो कैरेक्टर यही होती है कि वो पोजेस करते हैं रेटिकुलेट वनेशन, इतना याद रखे रहना। So leaf of dicot plant is reticulate, where parallel venation is in the monocot plant। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। अब बात करोगे टाइप ऑफ लीव्स के बारे में, तो अ लीफ इज सेड टू बी अ सिंपल व्हेन द इंसिजन इज प्रेजेंट, और इंसिजन इज व्हेन इंसिजन इज नॉट प्रेजेंट, और इफ इंसिजन इज प्रेजेंट देन दैट इज नॉट एंटायर। ओके, दैट डज नॉट टच टू द मिड रीप। अगर इंसिजन है भी, अगर कटाव है भी, तो वो मिड रीप को टच नहीं करना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे कि वो सिंपल लीव है। वहीं लेकिन अगर इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच अप टू द मिड रीप ब्रेकिंग द लीफ into the number of leaflets, the leaf is said to be compound। जैसे एक ही लीफ होती है, इनमें इंसिजन्स यानी इसमें कुछ कटाव आ जाती है, डिज़ाइंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंसिजन अंदर मिड रीप तक अगर पहुंच जाती है, तो देखो यहाँ पे ये एक ही लीफ पहले थी, लेकिन अब इंसिजन की वजह से ये इसमें सेपरेट छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए हैं, जैसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो ये हो जाती है तुम्हारी कौन सी, कंपाउंड लीफ हो जाती है। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पेट्योली इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। और एक बर्ड जो होता है वो एक्साइल ऑफ यानी कि एक्सेस ऑफ द सिंपल एंड कंपाउंड लीफ दोनों के में होती हैं। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेट्योली। पेट्योली की एक्सिल पे बर्ड प्रेजेंट होता है तुम्हारा, पेट्योली के एक्सिस पे बर्ड प्रेजेंट होता है तुम्हारा। ये यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे क्यों दिखा दिया, कुछ नहीं, कुछ और सोच रहा था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा बर्ड प्रेजेंट होता है इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ पे। बट बर्ड जो है वो लीफलेट्स पे यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा ना, यहाँ पे बर्ड नहीं होगा, केवल यहीं पे प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि लीफलेट्स के भी ओरिजिन पे बर्ड तुम्हारा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो bird is not in the axil of the leaflets of compound leaf। the compound leaf may be of two type, एक होता है pinnate compound leaf और एक होता है palmate compound leaf। pinnate compound leaf is a number of leaflets present in a common axis which is known as rachis। अब यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ लीफलेट्स जो है वो किस पे हैं, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन एक्सिस को रचीज, रचीज कहते हैं। विच रिप्रेजेंट द मिड रीप ऑफ द लीफ एज इन नीम, जैसे कि वो नीम में होता है। इन palmate कंपाउंड लीफ द लीफलेट इज अटैच टू द कॉमन पॉइंट एट अ टिप ऑफ पेट्योली एज इन सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन में जो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं वो अटैच होते हैं कॉमन पॉइंट में, palmate कंपाउंड लीफ में कॉमन पॉइंट पे अटैच होते हैं, जैसे कि टिप ऑफ पेट्योली पे बेसिकली अटैच होते हैं वो, और सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है। अब अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो फाइलोटैक्सी आ जाती है। देखो द फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। दिस इज यूजली ऑफ थ्री टाइप, एक अल्टरनेट होती है, एक अपोजिट होती है और एक वोल्ड होती है। तो देखो फाइलोटैक्सी क्या होता है, तो जो अरेंजमेंट होता है लीफ का ऑन द स्टेम या फिर ब्रांचेस पे, जो भी उनका अरेंजमेंट होता है, जो इस पैटर्न में वो अरेंज होती हैं लीव्स तुम्हारे स्टेम पे या ब्रांचेस में, जैसे कि यहाँ देख सकते हो तुम, ये होती हैं तुम्हारी फाइलोटैक्सी। अच्छा, ये तीन तरीके की होती हैं, एक होती हैं अल्टरनेट होती हैं, और एक ऑपोजिट होती हैं, एंड एक वोल्ड होती हैं। अगर मैं बताऊं तो अल्टरनेट वो होती हैं जहाँ पे एक ही पेट्योली से, एक लीफ बेस से बेसिकली एक ही लीफ निकलती है। लेकिन वहीं अगर एक लीफ बेस से दो लीफ निकल जाती हैं, ठीक है, एक लीफ बेस में, सॉरी कह रहा हूँ, एक एक्सेस से दो लीफ निकल जाती हैं, तो वो हो जाती हैं तुम्हारी क्या, वो अपोजिट हो जाती हैं। और वहीं जब एक ही एक्सिस से मल्टीपल लीव्स अराइज हो जाती हैं, तो उसे हम अल्टर अल्टर नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, वोल्ड कहते हैं, जैसे कि एल्स्टोनिया में होता है।
So a single leaf arises at each node of alternate manner as a China rose, mustard and sunflower plant. It is the alternate type. तो अगर single leaf जो है यहाँ पे देखो, if in an alternate type of phylloxy single leaf arises from each node in alternate manner as in China rose, mustard, sunflower plant. In opposite देखोगे तो a pair of leaf arises at each node and lie opposite to each other as in Calotropis and guava. If more than two leaf arises at the node from a wold, it is called a wold, जैसे कि एल्स्टोनिया में होता है। तो यानी कि यहाँ पे अगर एक ही नोड से या एक ही एक्सिस कह लो या फिर एक ही नोड कह लो, वहाँ से एक ही लीफ अराइज होती है तो वो हो जाएगी तुम्हारी अल्टरनेट। और एक ही एक्सिस से या एक ही नोड से डबल लीफ अराइज हो जा रही हैं यहाँ पे गुआवा में या फिर कैलोट्रोपिस में, तो होते हैं अपने पास ऑपोजिट। और एक ही नोड से एक ही एक्सिस से मल्टीपल लीव्स अराइज हो जा रही हैं, मल्टीपल लीव्स अराइज हो जा रही हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वोल्ड। एल्स्टोनिया एक एग्जाम्पल है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? तो इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मेन डेफिनेशन है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। तो किस प्रकार से तुम्हारा फ्लावर जो है वो अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे यानी कि शूट पे, रूट स्टेम पे, वो होता है इन्फ्लोरेसेंस। अब ऊपर वाला भी पढ़ ही लेते हैं। अ फ्लावर इज सेट टू बी इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस। द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज लेटरली एंड सक्सेसिव नोड इंस्टीड ऑफ लीफ। और जो देखो जो एपेक्स होती है वो प्रोड्यूस क्या करती है? डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज को। The apex produces different kind of floral appendage laterally at successive node instead of leaf। तो जो appendage होती है वो produce करती है different kind of floral appendage को, flower के appendage को different तरीके के वो produce करती है, चाहे तो वो laterally produce करेगी या successive nodes पे produce करेगी instead of leaves। When a shoot tip transform into a flower, जब एक shoot का tip जो है, when a shoot tip transform into a flower, जब एक शूट टिप जो है ट्रांसफॉर्म होता है फ्लावर में, वो हमेशा अकेले वहीं पे फ्लावर ही रह जाता है, फिर फर्दर ग्रोथ थोड़ा तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा उस टेम्पररी रीजन में जब तक फ्लावर है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस डिपेंडिंग वेदर द एपेक्स गेट डेवलप इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। दो मेजर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है। जैसा कि मैं बताया कि जब फ्लावर आ जाता है तो थोड़ा ग्रोथ जो होता है वो डिले हो जाता है, वहाँ पे उस एरिया में ग्रोथ नहीं होता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि वो एपेक्स जो है वो ग्रो कर रही है या फिर फ्लावर बल डाल दे रही है वहाँ पे। तो उसी बेसिस पे दो तरीके के तुम्हें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेंगे। एक होते हैं रेसिमोस और एक होते हैं तुम्हारे पास साइमोस। रेसिमोस वो होते हैं जिनमें क्या होती है? रेस होती रहती है, वहाँ पे रेस होती रहती है। तो यहाँ पे तुम्हारा फ्लावर नहीं होता है, वहाँ पे एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रोथ होता है फ्लावर्स का और ग्रो करते रहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ रहता है। वहीं साइमोस में जो होता है कि लिमिटेड ही ग्रोथ रहता है, बेसिक पीटल ऑर्डर में फ्लावर्स तुम्हारे डेवलप हो जाते हैं। In Decimos type inflorescence, the main axis continue to grow. The flower are borne on laterally in the acropetal succession. In Cymos type inflorescence, the main axis terminate in the flower. Hence, limited growth is there and flower borne on the basipetal order. अब फ्लावर को पढ़ लेते हैं हम। तो फ्लावर देखोगे तो फ्लावर इज़ रिप्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है इन द एंजियोस्पर्म में। इट इज़ मीन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वोल। और जो वोल्ड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अरेंज होते हैं सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल पे, जिसे हम थैलमस या फिर रेसेप्टेकल कहते हैं। तो समझो बात को। सो अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वोल्स। ठीक है, 4 अलग अलग पार्ट्स से होते हैं, इनमें मेन पार्ट्स होते हैं अरेंज सक्सेसिवली ऑन द swollen एंड। जो swollen एंड को थैलेमस, पेडिकल या रिसेप्टेल, काफ़ी जो भी कहना कहो, वो जो थैलेमस होता है ना, यहाँ पे ये थैलेमस है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी ये भी थैलेमस है। तो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वोल अरेंज सक्सेसफुली ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल कॉल्ड थैलेमस या फिर रिसेप्टेल। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंडोर्शियम एंड गाइनोशियम। और ये जो 4 वोल्ड हैं तुम्हारे, इनका नाम होता है कैलिक्स, इनका नाम होता है कोरोला, इनका नाम होता है एंडोर्शियम, इनका नाम होता है गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंडोर्शियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, वहीं एंडोर्शियम, गाइनोशियम क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, तो ये मेन ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन सम फ्लावर जैसे कि लिली हो गया, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं एंड आर टर्म्ड एज परियांथे। समझो बात को।
तो कैलिक्स और कोरोला में देखोगे तुम कि सॉरी, इन सम फ्लावर में जैसे लिली हो गया, तुम देखोगे कि जो कैलिक्स और कोरोला है ना, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही में इंटरवीन्ड है। दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, दे आर इंटरवीन्ड, यानी जो कैलिक्स है, कोरोला है, वो सेपरेट नहीं है, वो अपने में ही फ्यूज्ड हैं। तो उनको हम कहते हैं पर्यांथे, पर्यांथे। When a flower has both endoecium and gynoecium, it is a bisexual flower. अगर फ्लावर के पास केवल एंडोशियम है या केवल गाइनोशियम है तो उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक, अब सिमेट्री देख लो। यहाँ पे सिमेट्री की अगर बात करोगे तो इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रेडियल इक्वल हाफ इन रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। तो इन सिमेट्री फ्लावर जो होती है वो एक्टिनोमॉर्फिक हो सकती है, वो जाइगोमॉर्फिक हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होते हैं वेयर द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। वहीं जाइगोमॉर्फिक में फ्लावर कैन बी डिवाइडेड ओनली इन टू इक्वल identical half by a single plane passing through the center। तो पढ़ने की कोशिश करो। So bilateral, when a flower can be divided into two equal radial half by any plane radialing passing through the center is said to be actinomorphic। जैसे कि मस्टर्ड, दतूरा, चिली हो गए। When it can be divided into two symmetrical similar half in only one particular vertical plane, it is zygomorphic। It is zygomorphic। जैसे कि गुलमोहर पी कसिया में होता है, फ्लावर एसिमेट्रिकल हो सकता है। क्या हो सकता है? वो एसिमेट्रिकल हो सकता है। वो एसिमेट्रिकल मतलब कि वो एकदम ही से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन, एनी वर्टिकल और प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, उससे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। जैसा कि इसका कहना होता है, कहना इसका एग्जाम्पल है। अब आता है फ्लावर जो है वो ट्राइमेरस होता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। क्या? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। व्हेन द फ्लोरल अपेंडेज आर द मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। फ्लावर विद ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होता है? तो बेसिकली देखो, जब फ्लावर है यहाँ पे, मान लो ये फ्लावर है, अब इसके नीचे वाला जो लीफ होता है ना, इसी को हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखा है तो देखो, पहले तो ये जान लो कि ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस क्या होते हैं। तो बेसिकली जो फ्लोरल अपेंडेज हैं, अगर वो मल्टीपल हैं 3, 4, 5 के, तो उनको हम कहेंगे ऐसे। 3 के हैं तो ट्राइमेरस, 4 मतलब रिपीट किए रहे हैं बार बार, तो टेट्रामेरस 5 बार रिपीट कर रहे हैं, 5 बार आ गए तो पेंटामेरस हो जाएंगे। फ्लावर जो होती है ब्रैक्ट होती है। ब्रैक्ट क्या होती है? यहाँ पे देखो डैश स्लैश लिखा हुआ है कि रिड्यूस लीफ फाउंड इन द लीफ बेस ऑफ द पेडिकल। पेडिकल के नीचे पाया जाता है रिड्यूस लीफ, आर कॉल्ड ब्रैक्टेड, और जिनमें नहीं होता उनमें ई ब्रैक्टेड कहते हैं। अब बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना तुम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला एंड एंडोर्शियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन किसके किसके? कैलिक्स के, कोरोला के, एंडोर्शियम के, विद रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस, द फ्लावर जो है डिस्क्राइब होता है एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। हाइपोगाइनस क्या होता है? तो हाइपोगाइनस वो होता है जब फ्लावर जो में गाइनोशियम जो होती है वो हाईएस्ट पोजीशन को एक्वायर करती है। जैसा कि तुम देख सकते हो, ए वाला जो है ये हाइपोगाइनस है। यहाँ पे फ्लावर की जो वोर्ड है वो इन सब से ऊपर है, इन सब से ऊपर फ्लोरल वोर्ड है, गाइनोशियम है। तो based on position, endosperm, respect, ovary of thymus, the flower are described as hypogynous, perigynous and epigynous. Hypogynous of flower gynoecium occupies the highest position, while other part are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. और इन फ्लावर में जो ओवरी होगी वो क्या कहलाती है? वो सुपीरियर होती है। यहाँ पे हाइपोगाइनस में अब क्योंकि हाइपोगाइनस है, गाइनोशियम सबसे टॉप पोजीशन पे है, सबसे सुपीरियर हो जाएगी वो। तो सबकी चलती किसके नहीं है सामने? औरतों के। तो ये होती है गाइनोशियम सुपीरियर हो जाएगी। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल वगैरह ये सब इसके एग्जांपल है। अगर गाइनोशियम जो है वो सेंटर पे है एंड द पार्ट ऑफ द फ्लोर लोकेटेड होते हैं एट ऑलमोस्ट द सेम लेवल, यानी कि सेम ही लेवल पे तुम्हारे होते हैं सभी के सभी पार्ट्स, तो उन्हें हम कहते हैं पेरीगाइनीशियम। पेरीफेरी पे मतलब कि एक तरीके से हाँ सेम लेवल है तो उसे हम पेरीगाइनीशियम कहेंगे। जैसे कि तुम देख सकते हो सी वाला जो है वो है पेरीगाइनेशियम। यहाँ पे ही एकदम एक बराबर में कुल मिला जुला के तुम्हारे सारे के सारे चीज़ें जो हैं फ्लोरल अपेंडेज वगैरह हैं। द ओवरी इज सेट टू बी हाफ इन्फीरियर। एग्जाम्पल प्लम, रोज, पीच इसके हो गए। एपिगाइनस में क्या होता है? तो मार्जिन ऑफ थैलेमस जो होती है,
जो मार्जिन ऑफ थैलमस होती है वो ग्रो कर जाती है अपवर्ड और इंक्लोज कर देती है ओवरी को, जिसकी वजह से और ये फ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ओवरी होती है वो राइज कर नहीं पाती। द अदर पार्ट ऑफ और अदर पार्ट जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं अबव द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर एंड द फ्लावर ऑफ गावा कोकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ द एग्जाम्पल होते हैं इसके। बहुत ही सिंपल है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे देखो तो तुम थैलेमस ने क्या किया, इसको फ्यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से ये राइज नहीं कर पाई और बाकी जो है वो राइज कर गए और इसी वजह से ये हो जाती है तुम्हारी एपिगाइनस। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देख लो। अब हमें इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम वगैरह पढ़ना है, तो चलिए पढ़ते हैं हम। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में देखोगे तो ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ फोर फ्लोरल अपेंडेज, दीज आर द कैलिक्स, दीज आर कोरोला, दीज आर एंडोशियम, दीज आर गैनोशियम। Calyx, the calyx is the outermost wall of the flower and membrane are called sepals. जनरली सेपल जो होते हैं वो ग्रीन लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को फ्रॉम इन द बर्ड स्टेज। तुम ये बताओ कैलिक्स सबसे बाहर की होती है, समझे? कैलिक्स जो होती है वो सबसे बाहर की होती है, जो कि वो जो कि सेपल्स से मिलके बनी होती है। ऑब्वियसली हमने देखा है फ्लावर में सेपल्स होते हैं, ये सेपल्स होती है। अगर मैं बताऊँ तो ये जो पूरे फ्लावर में ये ऐसे ऐसे जो होते हैं ये बड़े बड़े यही होते हैं सेपल्स तुम्हारे। अब क्योंकि ये सेपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सेपल जनरली सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। किस स्टेज में? बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। द कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस, सेपल्स यूनाइटेड हो सकते हैं, या फिर पॉलीसेपलस, सेपल्स फ्री हो सकते हैं। तो जब सेपल्स यूनाइटेड हो तो गैमोसेपेलस, जब सेपल्स फ्री हो तो पॉलीसेपलस। कोरोला की बात करोगे तो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल। पेटल आर यूजली क्या, पेटल्स होते हैं वो यूजली ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सो पेटल्स आर यूजली ब्राइटली कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट को पॉलिनेशन से अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये जो होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। रुको, मैंने गलत बताया तुम्हें। देखो कैलिक्स नीचे वाला पार्ट होता है। मैं अभी कहाँ हूँ यार, कहाँ खोया हूँ? रुको, अभी नेक्स्ट वीडियो में नहीं, अभी कर देता हूँ यार, पानी पीने दो मुझे। ऐसे कैसे इतना बड़ा गलती कर सकता हूँ? देखो यहाँ पे कैलिक्स जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि जब छोटे होते हैं तो कवर की बैठी होती है, ग्रीन कलर के होते हैं। अरे यार मैं इतना ये भी नहीं पढ़ पाया हूँ। लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को इन द बर्ड स्टेज। एक्चुअली क्या है ना कि आज है मेरे घर शादी और मैं हूँ यहाँ हॉस्टल में, मेरे को जा नहीं सकता मैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर वाले कितना एंजॉय कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, खैर। तो देखो सेपल्स लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज। क्या ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में। कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस, अगर फ्यूज होती है, अगर फ्री है तो पॉलीसेपेलस कहेंगे। कोरोला की बात करूँ तो कोरोला जो कंपोज होती है पेटल्स की, पेटल्स यूजली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कलर्ड होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ताकि जो है बढ़िया बढ़िया इंसेक्ट आए, पॉलिनेशन हो, इनका भी ब्रीडिंग हो, बढ़ें ये भी, फूले फलें। लीफ लाइक कैलिक्स कोरोला में भी गैमोसेपेलस, जैसे कि कैलिक्स होता है ये भी जो होती है गैमोसेपेलस होती है, फ्यूज्ड हो सकती हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं, या फिर पॉलीसेपेलस फ्री हो सकते हैं, पेटल्स फ्री हो सकते हैं। द शेप ऑफ द कलर ऑफ कोरोला में ग्रेटली इन द प्लांट। कोरोला जो होती है ना उसका कलर पता है, एक ही सेम ही प्लांट, रोज़ का ही देख लो, एक जगह कहीं और दूसरी जगह कहीं और रहेगा। कोरोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप एंड व्हील शेप। ये बेसिकली कोरोला का शेप डिपेंड करता है इवोल्यूशन पे कि उस रीजन में कैसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, किससे वो अट्रैक्ट होते हैं, उस हिसाब से प्लांट अपना या फिर अपने नेचर जो है जो भी बनाया है वो बदलता रहता है। एस्टिवेशन की बात करते हैं, क्या होता है ये? जो मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर member of the same whole is known as estivation. There are the four main type of estivation: velvet, twisted, imbricate and vexillary. तो जो अरेंजमेंट होती है कैलिक्स की और कोरोला की या फिर सेपल्स और पेटल्स की, उन्हें हम कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, जो मेन टाइप देखोगे तो होते हैं वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। एक बार इसको देख लो, कैलिक्स हो गया या कोरोला हो गया, एंडोशियम हो गया, एक गाइनोशियम, ऐसे होता है।
तो देखो अगर मैं पढ़ूँ किसको, अगर मैं पढ़ूँ वैक्सिलरी को, वैक्सिलरी, जब सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो जस्ट टच करते हैं एक दूसरे के मार्जिन को बिना किसी ओवरलैपिंग के, जैसे कि कैलोट्रोपिस में होता है, तो इसे हम कहते हैं कि वाल्वेट एस्टिवेशन है। अगर एक मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप कर रहा है दूसरे को, तब हम कहते हैं कि ये है एस्टिवेशन, कौन सा, ट्विस्टेड होता है। Cotton, it is called a twisted estivation if the margin of sepals or petals overlap one another but not in a particular direction। लेकिन मान लो कि अगर जो है ना, if one margin of appendage overlap कर रही है लेकिन एक रेगुलर ऑर्डर में ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि वहाँ पे हो गई ट्विस्टेड। लेकिन अगर वहीं ओवरलैपिंग हो रही है, पेटल ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक रेगुलर पैटर्न में नहीं कर रही है, तो उसे हम इम्ब्रिकेट कहते हैं, जो कि गुलमोहर और कैसिया में होता है। लेकिन वहीं अगर पी और बीन फ्लावर में देखोगे तो जो 5 पेटल होते हैं, लार्ज 5 पेटल से मिलके बनते हैं, जो लार्जेस्ट एक होता है, इससे स्टैंडर्ड कहते हैं, वो लैप करता है 2 छोटे वाले को, जिसे विंग्स कहते हैं। अब वो जो 2 छोटे विंग्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू 2 छोटे और उससे भी छोटे होते हैं, जिन्हें हम कील कहते हैं, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी और पेपिलेनेशियस, इन्हें हम पेपिलेनेशियस एस्टिवेशन भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एंडोर्शियम के बारे में, एंडोर्शियम है, फिर गाइनोशियम है, फिर द फ्रूट है। तो देखो एंडोर्शियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टार्क फिलामेंट एंड एंथर। Each anther is usually bilobed and each lobe has 2 chambers. The pollen sacs, the pollen grain are produced in the pollen sac। स्टरलाइट स्टेमन को क्या कहोगे, स्टेमिनॉड। अगर वो एंडोर्शियम जो pollen grains को नहीं बना सकता उसे स्टेमिनॉड कहते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में एक ऐसी स्पीशी होती है ह्यूमन की जो स्पर्म नहीं बना सकते हैं लेकिन देखने में मेल होते हैं वो, तो एक्चुअली उन्हें हम स्टरलाइट ह्यूमन कहते हैं, स्टरलाइट मैन कहते हैं। उनका फर्टिलिटी नहीं रहती है। कैसे, मतलब देखो वो एक्चुअली ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ट्रांसजेंडर्स को नहीं कह रहा हूँ, ट्रांसजेंडर तो अलग चीज़ है। मेल के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन में ही फंस जाती है, वो नीचे नहीं आ पाती है, जिसके वजह से वो देखो फर्टिलिटी बहुत रेयर चांस है कि उनकी फर्टिलिटी हो, मोस्टली की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, वो स्पर्म नहीं बना सकते हैं, या अगर बनाते भी हैं तो उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजली bilobed and each lobe has 2 chamber, the pollen sac, the pollen grain are produced in the pollen sac। Sterlite stamen is called staminod। Stamen of a flower may be united with other members such as petal or among themselves। When stamen are attached to the petal they are epipetalous as in brinjal, or epiphyllous when they attach to the periantheme। तो स्टेमन ऑफ अ फ्लावर में बी यूनाइटेड विथ अदर मेंबर सच एस की पेटल्स हो गया, अमॉन्ग देम सेल्फ अपने में ही यूनाइटेड रहेंगे, अपने में ही जुड़े रहेंगे। व्हेन स्टेमन अटैच टू द पेटल दे आर एपीपेटलस। जब स्टेमन जो है वो अटैच होता है पेटल्स के साथ तो उसे हम एपीपेटलस कहते हैं। सो स्टेमन अटैच विथ पेटलस एपीपेटलस, और अगर पेरियांथे के साथ अटैच होता है तो एपीफाइलस कहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि स्टेमन ऑफ द फ्लावर में भी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल और अमॉन्ग देमसेल्फ। तो जब स्टेमन अटैच होता है पेटल्स के साथ तो इसे हम एपीपेटल्स कहते हैं, पेरियांथी के साथ होता है तो एपीफाइलस कहते हैं। ओके, जैसे कि लिली में होता है, ऑब्वियसली पेरियांथी लिली में ही तुम्हें देखने को मिलेगी। द स्टेमन इन अ फ्लावर में ईदर व्हाट, फ्री, polyandrous, or may be united on varying degree। The stamen may be united to one branch, monoadelphous, two branch, diadelphous, three multiple branch, तो polyadelphous। Okay, there may be a variation in the length of the filament with flower as in salvia and mustard। और तुम्हें वेरिएशन भी देखने को मिलेगा फिलामेंट विद इन द फ्लावर में, साल्विया एंड मस्टर्ड के। अब आता है गाइनोशियम आ गया तुम्हारे पास, फिर आएगा फ्रूट। प्लासेंटेशन का है बे, ये रहा प्लासेंटेशन। ओके, फ्रूट है, फ्रूट उतना नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे। Gynoecium देखो, gynoecium is the female reproductive part of the flower and is made up of one or more carpel। A carpel consists of 3 parts namely stigma, style and ovary। Ovary is in large basal part, ठीक है। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया gynoecium फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर एंड इज मेड, बना होता है किससे,
वन और मोर कार्पेल से, एक या एक से ज़्यादा कार्पेल से मिलके बना होता है। भाई कार्पेल भाई पिस्टल कहते हैं, पिस्टल हम लोग बचपन में पढ़े हैं 9th-10th में, लेकिन यहाँ कार्पेल बोला जा रहा है पिस्टल को ही। अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, नेमली द स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है। ओवरी जो होती है वो इन लार्ज बसल पार्ट होती है जिसमें जो है लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, द स्टाइल कनेक्ट दो, जिस पे जो इलोंगेटेड ट्यूब स्टाइल कनेक्टेड रहता है, द स्टाइल कनेक्ट करता है ओवरी को टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा यूजली टिप ऑफ द स्टाइल होती है एज इस रिसेप्टिव सरफेस होती है, पॉलन ग्रेन्स वहीं पे आते हैं। ईच ओवरी बियर करती है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को अटैच होते हैं फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लासेंटा में। याद रखे रहना, हर ओवरी बियर करती है एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स जो कि अटैच होते हैं फ्लैट एंड कुशन लाइक प्लेसेंटा पे। व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे में बी फ्री, तो एपोकार्पस, और दे में बी सिनकार्पस व्हेन कार्पेल्स यानी पिस्टल्स फ्यूज होती हैं तो कार्पेल आर फ्यूज एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो। अगर तुम बात देखो एपोकार्पस, लोटस और रोज में जो है कार्पेल फ्री होती है, लेकिन वहीं मस्टर्ड टोमेटो में कार्पेल फ्यूज होती है सिनकार्पस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होती है वो डेवलप होती है सीड में एंड ओवरी मैच्योर हो जाती है किसमें, फ्रूट के अंदर में। ना अब हम बात करते हैं प्लासेंटेशन। The arrangement of ovule within the ovary is known as placentation. The placentation are of different type. कैसे होते हैं तुम्हारे, मार्जिनल होते हैं, एक्साइल होते हैं, पैराइटल होते हैं, बसल होते हैं, सेंट्रल होते हैं या फ्री सेंट्रल होते हैं। In marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary. याद रखे रहो कि मार्जिनल प्लासेंटेशन मटर वाला बिल्कुल वही है कि तुम देखोगे कि ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग 2 rows एज इन पी। बस याद रखे रहो मटर मार्जिनल। अगर मटर जैसा तुम्हें देखते पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि हाँ मटर के जैसा थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, 2 rows में होते हैं मटर में, तो बस मार्जिनल होगा। ओके यहाँ पे देखोगे व्हेन द प्लासेंटेशन इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन द मल्टीलॉक्युलर ओवरी। मल्टीलॉक्युलर ओवरी कब होते हैं, जब ज़्यादा लॉब्स होंगे, और लॉब्स कब होंगे, जब एक्साइल होगी, एक्सिस होगी, तो यहाँ पे एक्साइल हो जाएगा। तो व्हेन प्लासेंटा इज एक्सियल एंड ओव्यूल्स होता है मल्टीलॉक्युलर ओवरी में होते हैं, तो प्लासेंटेशन सेड टू बी एक्साइल। अब एक्साइल एक्सिस होगा तभी ये होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मल्टीलॉक्युलर ओवरी कब होगा, जब एक्सिस होगा, तो इसी वजह से इससे हम याद कर सकते हैं इसको एज इन चाइना रोज टोमेटो एंड लेमन। ठीक है। और पैराइटल में क्या होता है ना कि तुम देखोगे कि यहाँ पे स्यूडो तुम्हारा वो बन जाता है, फॉल्स सेप्टम बन जाता है। एक्साइल यानी सेप्टम से तुम कह सकते हो, सेप्टम ही मल्टीलॉक्युलर ओवरी में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे पैराइटल प्लासेंटेशन टू ओव्यूल डेवलप इन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी इन पेरिफेरी। ओवरी इज 1 chambered बट बिकम्स 2 chambered ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। मस्टर्ड एंड एर्गीमोन इसके एग्जाम्पल हैं। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड द सेप्टा आर एब्सेंट, जैसे कि डायंथस एंड प्लेसेंटेशन द फ्री सेंट्रम। इन बसल द प्लेसेंटा डेवलप इन द बेस ऑफ ओवरी एंड सिंगल ओव्यूल आर अटैच्ड इन इट। सनफ्लावर मैरीगोल्ड हो जाएंगे बसल के। अब याद रखे रहो जो फ्रूट हो गया उसमें कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ, तो इसलिए उसे हम नहीं पढ़ेंगे बाद में।